तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज की वीडियो होने वाली है हिंदी शिक्षण विधि। इसमें आपका 5वां जो लेसन है हिंदी का अन्य विषयों से सह संबंध। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार की आपको वीडियो समय समय पर मिलती रहें। साथियों, आप लोग कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ बताएं कि सुबह कितने टाइम आपको वीडियो दी जाए और शाम को कितने टाइम पर वीडियो दी जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो इसलिए आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए साथियों, हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं, हिंदी एवं संस्कृत भाषा से हिंदी के अनेक रूपों का विकास हुआ है। इसके रूप निम्न में से कौन कौन से हैं? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, यह सभी। तो साथियों, इसके ये सभी रूप हैं। पाली भी है, प्राकृत भी है, अपभ्रंश भी है। इसलिए हम लोग यह सभी ऑप्शन इसका टिक करेंगे। अगला साथियों क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी शिक्षण को रोचक, प्रभावपूर्ण एवं यथार्थ बनाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? कला चित्रों का, मानचित्रों का, ग्राफ का, यह सभी। तो हिंदी को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कला चित्र भी बनाए जाते हैं, मानचित्र भी बनाए जाते हैं और ग्राफ भी बनाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट को सही से समझ में आए। तो इसलिए यह सभी आंसर हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, अणुशक्ति, चलचित्र, मुद्रण कला आदि हिंदी शिक्षण की किन किताबों में समाहित रहते हैं? तो ये सारी चीज़ें, ए ऑप्शन है संस्कृत, बी कला, सी विज्ञान और डी इतिहास। आप साथियों अगर बहुत कुछ नहीं पता है तो अणु के बारे में तो पता होगा, जिसे आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा विज्ञान, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है साथियों, हिंदी के ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? पृथ्वीराज राजसो, कुरुक्षेत्र, महाभारत, यह सभी। तो साथियों आप सबको बता दें, हिंदी के ये सभी ग्रंथ हैं। पृथ्वीराज रासो भी आपने पढ़ा होगा, कुरुक्षेत्र भी पढ़ा होगा, महाभारत भी पढ़ा होगा। यह सभी डी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन साथियों है, हिंदी भाषा में कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है? तो हिंदी भाषा का कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है? रामचरितमानस आपको पता होगा, हिंदी भाषा का ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा। महाभारत ये भी आपने पढ़ा होगा। शिक्षण विधि, तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ बिल्कुल नहीं है शिक्षण विधि। अगला क्वेश्चन साथियों, सानुबंध शिक्षण विद्यार्थी को उसके अनुभवों के स्तर के अनुसार शिक्षा देने के अलावा कुछ नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? तो उपरोक्त कथन ये आपको सहानुभूति देता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे सहानुभूति देता है, तो इससे रट्टा लग जाएगा आपका साह का। अगला क्वेश्चन साथियों है, एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को सामान्यतः समन्वय के नाम से उल्लेख किया जाता है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये कथन डम्बिल का है। किसका है साथियों? डम्बिल का है। अगला क्वेश्चन साथियों, मातृभाषा का संबंध किन किन विषयों से है? तो मातृभाषा का संबंध किन किन विषयों से है? आप लोग क्या इसका आंसर लगा सकते हैं? तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि कितने लोगों ने इसका आंसर पहले लगा दिया था। तो ए ऑप्शन है विज्ञान व कला, बी ऑप्शन है भूगोल व इतिहास, सी ऑप्शन है राजनीति व प्रकृति और डी ऑप्शन है यह सभी। तो मातृभाषा का संबंध इन सभी विषयों से है। अगला क्वेश्चन साथियों, स्मरण, तर्क, निरीक्षण, कल्पना तथा अभिव्यक्ति आदि गुणों को व्यापक रूप देने के लिए किस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है? तो आप सबको बता दें कि मातृभाषा के बिना ये सारी चीज़ें आप व्यापक रूप से किसी को नहीं समझा सकते हैं। तो मातृभाषा। अगला है, वर्तमान समय में अमेरिका में कितने विश्वविद्यालय में हिंदी विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। वर्तमान समय में अमेरिका के कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है? तो ये 18 है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों,
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। ये शायद तीसरी बार क्वेश्चन हो रहा है। मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण, अनुकरण से अभ्यास। तो आप देख लीजिए, इसमें तुगलबंदी है। मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण, अनुकरण से आपका अभ्यास। ये थोड़ा अलग लग रहा है, तो ऐसे ही इसका रट्टा लगा लो कि अनुकरण से अभ्यास, यही नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन साथियों, छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना किस प्रकार का उद्देश्य है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना ये ज्ञानात्मक उद्देश्य है। किस प्रकार का है? ज्ञानात्मक है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी वाचन शिक्षण विधि नहीं है? कौन सी वाचन शिक्षण विधि नहीं है? ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, व्याख्यान विधि, समवेत पाठ विधि। तो इसका सही आंसर होगा व्याख्यान विधि। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिक्षण की विधि है? क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिक्षण की विधि है? परामर्श विधि, भाष्य विधि, रूपरेखा विधि, निर्देशन विधि। तो इसका सही आंसर होगा साथियों भाष्य विधि। अगला क्वेश्चन साथियों है, चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि है? तो चित्र रचना विधि है। जब चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना पूछा गया है तो चित्र रचना विधि हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला साथियों क्वेश्चन है, निम्न में से अहिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं? आपके अहिंदी, असम, बंगाल, उड़ीसा, यह सभी। तो असम भी अहिंदी भाषी है, बंगाल भी है और उड़ीसा भी है, क्योंकि उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, बंगाल में बंगाली, असम में। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी भाषा बोली जाती है, कितने लोगों को इसकी जानकारी है। अगला लेसन साथियों इसी में आपका है हिंदी शिक्षण विधि। इस चैप्टर का नाम है हिंदी शिक्षक, हिंदी शिक्षक का महत्व एवं हिंदी शिक्षक के गुण। आइए फर्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं साथियों। आज आपके 6 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितने दिन में आपकी हिंदी पूरी करा दी जाए। यदि आप कहेंगे 2 दिन में, तो 2 दिन में आपकी हिंदी पूरी करा दी जाएगी, लेकिन आपके कमेंट जरूर होने चाहिए। हिंदी शिक्षण में निम्न में से किन गुणों का होना आवश्यक है? तो हिंदी शिक्षण में साहित्य के प्रति प्रेम होना, विस्तृत अध्ययन ये भी होना, सशक्त अभिव्यक्ति ये भी होना, तो उपरोक्त सभी। ठीक है साथियों, आप लोग कमेंट कीजिए कि आपकी कितने दिन में हिंदी करा दी जाए। मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यू आपको थोड़े क्वेश्चन बताते रहेंगे, तो आप थोड़ा बहुत ध्यान देते रहेंगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। आप बताएंगे तो पहले से आपकी तैयारी पूरी करा दी जाएगी। साहित्य अध्यापन का संबंध निम्न में से किन अभिव्यक्तियों से है? तो मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति, विचाराभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति और उपरोक्त सभी। तो सभी सही है। अगला क्वेश्चन साथियों है, निम्न में से हिंदी शिक्षक में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? अब की बार क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं होना चाहिए। भावानुकूल वाचन होना चाहिए, प्रभावशाली प्रवचन होना चाहिए, ये भी सही है। सद्व्यवहार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए शिक्षक में। शिक्षण के प्रति अरुचि, देखो यहाँ पर अरुचि कर दिया, रुचि होनी चाहिए, अरुचि नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, क्योंकि नहीं पूछा था इसमें। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपके विद्यालय में बाल सभा या हिंदी समितियों के अंतर्गत साहित्य कार्यक्रमों में के आयोजन से किस भाषा के अध्ययन के चरों उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? तो यह है आपका मातृभाषा। जहाँ भी आपका मातृभाषा आया आप उसको टिक कर दीजिए, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला साथियों, मौलिक विचारों व भावों की उद्भावना हेतु हिंदी शिक्षण में निम्न में से किन गुणों का होना आवश्यक है? तो आपका मौखिक चिंतन क्या होना चाहिए? मौखिक चिंतन होना चाहिए। अगला,
अगला साथियों क्वेश्चन आपका है, शिक्षक का कर्तव्य बालक का समाजीकरण करना तो है ही, उसके साथ ही अन्य क्या क्या कर्तव्य हैं। तो अन्य क्या क्या कर्तव्य हैं, तो बहुत सारे कर्तव्य होंगे। दार्शनिक भाव जगाना, निर्देशक, मित्रवत व्यवहार जगाना, यह सभी, तो ये सभी हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, अन्य क्या क्या कर्तव्य हैं। तो एक से ज़्यादा पूछे गए और एक से ज़्यादा इसमें आंसर भी है, और इसके ऑप्शन भी रट लीजिए, हो सकता है कहीं एक ऑप्शन इसका रख के और पूछ दिया जाए क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षक को शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस प्रमुख विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो आपका है मूल्यांकन विधि। अगला क्वेश्चन साथियों है, शिक्षक जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करता है तथा शाश्वत सत्यों का ज्ञान कराता है। आदर्शवाद में शिक्षक को ईश्वर के तुल्य माना गया है। उपरोक्त कथन किसका है। तो उपरोक्त कथन आपका एडम्स का है। किसका है। एडम्स का है, जहां पर शिक्षक को ईश्वर के तुल्य माना गया है। अगला साथियों क्वेश्चन है, शिक्षण में पाठ्यक्रम की अपेक्षा शिक्षक का अधिक महत्व है। उक्त सिद्धांत किस शास्त्र में निहित है। तो ये बात हो रही शिक्षा की, तो ऑप्शन होगा शिक्षा शास्त्र में। अगला साथियों क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक किसके सदृश कार्य करता है। तो शिक्षक जो है वो केंद्र, मध्य, धुरी, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक जो है वो धुरी की भांति कार्य करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका साथियों। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का अंतिम लक्ष्य ... का विकास कराना है। तो किसका विकास कराना है। स्वदेश प्रेम का, सद्भावना का, मानवता का, इनमें से कोई नहीं। अब आप बताइए, शिक्षक है, अगर कोई विदेशी आदमी आता है तो उसको थोड़ी नहीं बताएंगे उसके देश के बारे में, स्वदेश प्रेम, तो ये आपका गलत हो सकता है। सद्भावना नहीं, मानवता, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मानवता। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षक की उपमा जलते दीपक से किसने दी है। तो जलते दीपक से किसने दी है। रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, अरस्तु, विवेकानंद। तो शिक्षक की उपमा जलते दीपक से रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी है। आप इसका रट्टा लगाइए, जैसे भी ट्रिक बनती है वैसे बनाइए। शिक्षक की उपमा जलते दीपक से रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, काठिन्य निवारण की सुकराती विधि। अब जहां भी सुकराती विधि आती है आप आंख मूंद कर लगा दीजिए, प्रश्नोत्तर विधि। अगला क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो किसका किया जाता है। सतत मूल्यांकन रूपों से। कैसे, सतत मूल्यांकन रूपों से। अगला क्वेश्चन साथियों है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ब्लूम के द्वारा। किसके द्वारा, ब्लूम के द्वारा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, भाषा एक कौशल है और उसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर करता है। उपरोक्त कथन किसका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर इसका होगा थॉर्नडाइक। किसका है, थॉर्नडाइक। इसको रट लीजिए, भाषा एक कौशल है और उसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर करता है। उपरोक्त कथन जो है वो थॉर्नडाइक का है। क्लास नंबर 4 में इस क्वेश्चन को गलती से इसका आंसर शायद गलत लग गया था, इसलिए यहाँ पर हमने इसको करा दिया है। आप वहाँ पर जरूर देख लें। भाषा एक कौशल है और उसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर करता है। उपरोक्त कथन थॉर्नडाइक का है साथियों। किसका है, थॉर्नडाइक का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।